लल्लन सिंह ने एक बार सार्वजनिक तौर पर कहा था कि नीरज कुमार एलोपैथिक दवाई करते हैं और मैं होम्योपैथी का दवाई करता हूं, और उदाहरण के तौर पर लालू यादव का नाम लिया था। उनके कहने का मतलब यह था कि वो धीरे धीरे किसी को बर्बाद करते हैं, और ये सब जानते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव का केस कोर्ट में चल रहा था तो लल्लन सिंह ही ऐसे शख्स थे जो रोज कोर्ट पहुंचते थे अलग अलग सबूत के साथ, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो सारे कागजों को बिल्कुल संभाल कर रखते हैं। और इसी के चलते कहने वाले कहते हैं कि लल्लन सिंह की सुपारी लालू प्रसाद यादव के लोगों ने दे दी थी, लेकिन मारने वाले ने लल्लन सिंह को मारने से मना कर दिया। दूसरा वाला यह रहेगा कि जिस लल्लन सिंह ने अपनी होम्योपैथी दवाई से लालू प्रसाद यादव को बर्बाद किया, उसी लल्लन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज होते ही ट्वीट करके ये लिखा कि युवाओं को जंगल राज के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने लिखा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि 1990 से 2005 का दौर कितना खराब था। जिस होम्योपैथ की बात लल्लन सिंह करते हैं उसको वो साबित भी करते हैं। और तीसरा वाला ये रहेगा कि जिस लल्लन सिंह ने एक बार ये तक कह दिया था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, आज वही लल्लन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिहार की एकमात्र पार्टी जो बिहार को सामाजिक न्याय दिला रही है और विकास के पथ पर ले जा रही है, उससे जुड़िए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आज सप्ताह का आखिरी दिन है और आज व्यक्ति विशेष में कहानी जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से लोकसभा सांसद लल्लन सिंह की। राजनीति के खेल को इससे बेहतर तरीके से क्या समझा जा सकता है कि एक ऐसा शख्स जो जदयू के बनने के वक्त नीतीश कुमार के साथ था, हमेशा नीतीश कुमार के लिए लड़ाई लड़ी और 2010 में अलग होते ही पेट में दांत होने का बयान दिया और फिर वापसी करके उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज हो गए। और इसी राजनीति का एक और उदाहरण यह है कि स्वर्ण समाज इस बात के लिए नारा लगा रहा है कि भूमिहार जाति का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आया है, और उसी के सभागार में जब अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो लल्लन सिंह तुरंत चुप हो जाने को कहने लगते हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है और ये सब कुछ सिर्फ अपने सितारे चमकाने के लिए किए जाते हैं। 24 जनवरी 1955 को जिस राजीव रंजन का जन्म हुआ वो आज लल्लन सिंह के नाम से जाने जाते हैं। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टीएनबी विश्वविद्यालय भागलपुर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स का डिग्री लिया, और जब 1974 में देश भर में जेपी आंदोलन अपने चरम पर था तो लल्लन सिंह भी इसमें शामिल हुए थे, और कहा जाता है कि उसी वक्त नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की दोस्ती हुई थी। समता पार्टी के निर्माण के समय भी लल्लन सिंह ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और जब जदयू बना तब तो लल्लन सिंह कोर मेंबर्स में से एक थे। पहली बार 2000 में राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद बेगूसराय से लोकसभा के सांसद, फिर मुंगेर से सांसद और अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं। लल्लन सिंह ने दुश्मनी भी खूब निभाई है और दोस्ती भी। दोस्ती ऐसी कि पार्टी छोड़कर जाने के 2 साल के भीतर वापस भी आ गए और नीतीश कुमार के चहेते भी बन गए, और दुश्मनी ऐसी कि जब लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला का मामला चल रहा था और उस वक्त प्रदेश में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो कभी कभार लगता था कि लालू प्रसाद यादव बच जाएंगे, लेकिन लल्लन सिंह ने यह सुनिश्चित किया कि लालू प्रसाद यादव को सजा हो। अपनी जान की चिंता किए बगैर हर तारीख पर कोर्ट में जाकर कागजों का सबूत देना किसे याद नहीं है, और यह काम सिर्फ लल्लन सिंह ही कर सकते थे। कागजों के अलावा लल्लन सिंह मैनेजमेंट भी इतना बढ़िया करते हैं कि आजकल चिराग पासवान उन पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इनाम मिला है लोजपा को तोड़ने का। राजनीति के गलियारों को बढ़िया से समझने वाले ये भी जानते हैं कि जब 2015 में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, जीतकर सरकार भी बना ली थी, और उसके बाद जब उन्हें अलग होकर एनडीए में शामिल होना था तो लल्लन सिंह ने ही बातचीत शुरू की थी। कहा जाता है कि लल्लन सिंह की सारी पार्टियों में पैठ है, और इसीलिए जो कोई भी पार्टी टूटती है बिहार में और अगर उसका नेता जदयू में शामिल होता है तो सीधा इशारा ये कह रहा होता है कि ये काम लल्लन सिंह ने ही किया है। वही लल्लन सिंह जो 2014 के मोदी लहर में चुनाव हार गए थे, लेकिन 2015 में उन्हें जल संसाधन मंत्री बनने का मौका मिल गया। वही लल्लन सिंह जिन्होंने अनंत सिंह को बर्बाद कर दिया। वही लल्लन सिंह जिनके लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर कोई काम के बारे में सोचते हैं तो उसका जिम्मा अपने आप लल्लन सिंह खुद पर ले लेते हैं।
इन सब बातों के बावजूद इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि लल्लन सिंह ने जो कमाया है वो खुद से, जो बनाया है वो खुद से। और पटना एयरपोर्ट पर जब वो उतरे थे तो कम से कम 1000 से ज्यादा गाड़ियां सिर्फ उन्हें लेने के लिए आई थी। और जब लल्लन सिंह पहुंचे तो ये लग रहा था कि कोई सेल्फ मेड मैन गुजर रहा है। राजनीति को इतने बढ़िया से समझना, इतने बढ़िया से सारे नियम और कानून को लागू करवा देना और इसके बावजूद अपनी पैठ बनाए रखना अपने आप में दर्शाता है कि लल्लन सिंह अपने आप में एक धुरंधर तो है ही। बाकी पार्टी के विस्तार को लेकर नीतीश कुमार ने जो दिमाग लगाकर लल्लन सिंह को ये कुर्सी दी है वो कितना काम आएगी ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने चाल तो बढ़िया ही चला है, जिसका उदाहरण यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लल्लन सिंह ने ट्वीट कर दिया कि युवाओं को 1990 से 2005 के दौर के बारे में जानना चाहिए और समझना चाहिए कि वो दौर कितना बुरा था। अपने बड़े बुजुर्गों से उनका अनुभव पूछना चाहिए और उसके बाद सामाजिक न्याय और बिहार का विकास चाहने वाली जदयू को ज्वाइन करना चाहिए। लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, पार्टी के विस्तार के काम में लग चुके हैं और अब आगे यही आशा है कि नीतीश कुमार ने जो सोचकर उन्हें ये पद दिया है वो इसके साथ न्याय कर सके। तो ये कहानी थी उस लल्लन सिंह की जो कभी डॉक्टर बनते हैं तो कभी वकील, कभी दुश्मनी निभाते हैं तो कभी दोस्ती, लेकिन उन्हीं के अनुसार वो कहते हैं कि लोगों का काम कहते रहना है और मुझे जो करना है वो मैं करता रहूंगा। ये कहानी थी लल्लन सिंह की। अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।